हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तर पाठशाला में। और आज का अपना पहला लेक्चर है उत्तराखंड के ऐतिहासिक अध्ययन का। और इससे पहले आपने देखा हमने पूरा शासन प्रशासन को बहुत ही बेहतर तरीके से किया है। होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। और आज जो है अपना इतिहास का पोर्शन उत्तराखंड का शुरू होने वाला है। बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। यहाँ से आपके प्रश्न बनने ही बनने हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, और वो इतिहास की जो प्लेलिस्ट हमारी है वो पूरी देख लीजिएगा, क्योंकि वो पीसीएस के लिए बनाई गई है, ठीक है। स्टेट पीसीएस से रिलेटेड है और उसमें बहुत ही डिटेल में हमने उत्तराखंड की हिस्ट्री को देखा है। तो उस प्लेलिस्ट को मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है उसका, और कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वहाँ आप लिंक ले लीजिए। यहाँ मैं ऊपर आई बटन में आपको दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप वो प्लेलिस्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और आज अपना प्रागैतिहासिक काल में हम देखेंगे। सबसे पहले तो उत्तराखंड के इतिहास की बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ जो वर्तमान हम इतिहास देखते हैं ना, कि युद्ध हुए, राजा आए, इससे बहुत पुराना इतिहास है। जो हमारा उत्तराखंड है इसका जिक्र बहुत पहले से चला आ रहा है। महाभारत में देख लीजिए, स्कंद पुराण में देख लीजिए, तो अपने आप में बहुत ही बड़ा और एक तरीके से अगर आप कहेंगे तो बहुत ही व्यापक, सुंदर, आकर्षक इतिहास रहा है। और इतिहास के वैसे हमने 3 चरण किए। जब भी हमने पढ़ने की बात की तो हमने कहा कि इतिहास को कुछ भागों में बांट कर पढ़ा जाए। तो हमने प्रागैतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक और फिर ऐतिहासिक काल के स्रोतों के रूप में इस तरीके से इसे बांट लिया। खासकर प्रागैतिहासिक काल में आप देखेंगे कि कोई भी ज्ञात स्रोत ऐसा नहीं है जो लिखा हुआ हो या रिटर्न में कोई स्रोत हो। जैसे कि आप बाद में देखेंगे कि रिटर्न सोर्स मिलने लगे थे, भले ही हम उन्हें पढ़ पाए या नहीं पढ़ पाए वो अलग चीज़ है, परंतु रिटर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री मिलने लग गए थे, यानी कि लिखे हुए सोर्सेज मिलने लगे थे। लेकिन जो आप प्रागैतिहासिक काल देखेंगे, इस एज का कोई भी रिटर्न सोर्स नहीं है, लिखित रूप में कोई प्रमाण नहीं है। तो ये हमको अलग अलग तरीक़ों से या चित्रकारियों के माध्यम से या सामग्रियों को देख के पता चलता है। और इसके बहुत सारे सोर्सेज और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं उत्तराखंड के अंदर जो हमें दिखाती हैं कि हमारे जो उत्तराखंड है इसका इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सीधा विषय की तरफ आते हैं दोस्तों। कमेंट सेक्शन के अंदर आपको ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप लोग कमेंट बहुत ही कम कर रहे हैं। जितने भी लोग आप वीडियो देखते हैं सभी कमेंट किया कीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी और क्या हेल्पफुल था या क्या कुछ नया इसमें ऐड किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पाषाणोपकरण की बात चल रही है, यानी कि पत्थर के हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था। गुफाएं बहुत ज़्यादा थी, शैल चित्र थे, पत्थरों पर बनाए गए, पहाड़ों पर बनाए गए, ठीक है। कंकाल मिले हैं और मृद भांड भी मिले हैं, कहीं कहीं पर धातु उपकरण भी मिलते हैं। इन सब से हमें पता चलता है कि उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल का एक बड़ा पुराना इतिहास रहा है। देखिए, इसका बड़ा सोर्स है लाखू गुफा या लखू उद्यार। और ध्यान दीजिएगा, इसके बाद मैं यहाँ पे अपने नोट्स भी जो हैं वो आपको पढ़ाऊंगा अपने नोट्स के माध्यम से। फिलहाल ये मैं बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा कम जानकारी है, पर ठीक है, इतनी जानकारी काफ़ी अच्छी है। लाखू गुफा की बात करें तो 1968 में ढूंढी गई थी, ठीक है, अल्मोड़ा के बाड़े छिना के पास। और यहाँ आपको एक नदी याद रखनी है, सुयाल नदी। इससे प्रश्न बन सकता है कि लाखू गुफा किस नदी के तट पर है, तो आप कहेंगे सर सुयाल नदी के तट पर स्थित है। अच्छा, ये क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ देखिए, ऐसा है कि यहाँ मानव और पशु इनके चित्र मिले हैं, ठीक है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि ये मैं दोबारा आपको पढ़ाऊँगा। अभी जब मैं अपने नोट से पढ़ाऊँगा तो वहाँ ज़्यादा डिटेल में आपको मिलेगा। और इस समूह में नृत्य, ग्रुप डांस जो है वो यहाँ देखने के लिए मिला है, और इस रंगों का कलर भी प्रयोग किया गया है। दूसरी गुफा देख लीजिए, ग्वारखिया गुफा, काफ़ी फेमस है, ठीक है। अभी आप लोग थोड़ा बहुत इसको ऊपर ऊपर से देख लीजिए, ठीक है, ताकि मैं जब दोबारा आपको अभी बताऊं आगे तो ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाए। ग्वारखिया गुफा की बात करें तो ये है अलकनंदा नदी के। अच्छा, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। लाखू गुफा और ग्वारखिया गुफा, इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि नदियों के किनारे हैं तो नदियों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ग्वारखिया गुफा की बात करें तो ये किस नदी के किनारे है? आपके अलकनंदा नदी के किनारे है, चमोली के अंदर है, अलकनंदा नदी के किनारे है। खासकर ये डुगरी गांव या डुंगरी भी कहा जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी आता है। तो डुंगरी गांव के आसपास, डुगरी गांव के आसपास ये ग्वारखिया उद्यार है। मानव हैं, भेड़ हैं, बारहसिंगा है, लोमड़ी है, इसके रंगीन चित्र यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो चित्र हैं, ये लाखू गुफा में जो चित्र हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा चमकीले हैं। अब जो लाखू गुफा के चित्र हैं वो थोड़ा बहुत डल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लाखू गुफा के चित्र बड़े ही क्लियरली समझ में आ जाते हैं, ठीक है। और ये उनसे ज़्यादा चटक है। फिर एक किमनी गांव है, ये चमोनी में थराली के पास मिलता है। यहाँ तो आपको देखने के लिए मिलेंगे कुछ बहुत हथियार भी मिले थे, और पशुओं के शैल चित्र यहाँ से मिले हैं बहुत ज़्यादा। और इनमें अगर आप देखेंगे तो सफ़ेद रंग का प्रयोग किया गया है, ठीक है। फिर आप देखेंगे मलारी गांव, ये बहुत फेमस है, ये देख लीजिएगा, मैं आपको दोबारा से बताऊंगा। तो चमोली ज़िले के अंदर है, ठीक है, मलारी गांव। और यहाँ का अधिकतर शोध कार्य किसने किया है? गढ़वाल विश्वविद्यालय ने किया है।
यहाँ बड़ा फेमस एक चीज़ हुआ था कि 5.2 किलो के आसपास का एक सोने का मुखौटा मिला था, ठीक है, गोल्डन मास्क जो है मिला था, और वो वेट जो था उसका याद रखिएगा 5.2 kg जो वेट था ये मिला था। इसके अलावा भी नरकंकाल भी मिले थे, मिट्टी के बर्तन थे, और जानवर भी जो है उनके अंग भी मिले थे यहाँ से। ये सारी की सारी खोज 2002 में हुई थी। वैसे बाद तक भी यहाँ खोज होती रही थी, बहुत बड़े लेवल पे यहाँ ढूंढा गया था, बहुत बड़े लेवल पे खोजा गया था। जो आपके कंकालों के दफन किए गए हैं बॉडीज़, वो निकाली गई थी। लंबे समय तक यहाँ गढ़वाल विश्वविद्यालय ने रिसर्च की है। तो ये काफ़ी पुरानी जो है ये जगह है, लगभग आप देख लीजिए 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 6वीं ईसा पूर्व तक के पूरे वो हैं। अगर यहाँ के आप बर्तनों की बात करेंगे तो जो पाकिस्तान के अंदर स्वात घाटी है, एक तरीके से आप मान लीजिए जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता है, शिल्प है, वहाँ से मिलते जुलते यहाँ सामान मिले हैं। लोथाप अल्मोड़ा के अंदर है, ठीक है, यहाँ भी नृत्य जो है वो चल रहा है हाथों में हाथ डाल करके। ये लोथाप जो है रेड कलर के लिए बड़ा फेमस रहा है। फिर हुडली, ये जगह उत्तरकाशी के अंदर मिलती है, और इसको आपको एक ही चीज़ के लिए याद रखना है, ब्लू कलर के लिए। नीले रंग के शैलचित्र कहाँ मिले हैं, कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे सर उत्तरकाशी का जो हुडली का इलाका है वहाँ मिले हैं। ऐसे अल्मोड़ा के अंदर है पेटशाल, एक जगह पड़ती है, 2 गांव हैं ये, पेटशाल पूनाकोट। उन गांवों के बीच में एक जगह है कफ्फरकोट। इस कफ्फरकोट में कुछ नृत्य करती हुई मानव आकृतियाँ मिली हैं, जिनका कलर जो है वो कत्थई कलर का है, कत्थे की तरह इनका कलर है। फिर कुछ और देख लीजिए, जैसे कि फलसीमा अल्मोड़ा के अंदर है, और फलसीमा के अंदर सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ है योग करती हुई आकृतियाँ, योग और नृत्य करती हुई आकृतियाँ मिली हैं फलसीमा जो है। रामगंगा घाटी के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ कप मार्क्स मिले हैं, शवगार मिले हैं। वो कप मार्क्स जो हैं वो होते हैं वो जिस तरीके से वो मिले हैं। बनकोट ये पिथौरागढ़ के अंदर आता है, 8 ताम्र मानवाकृतियाँ मिली हैं, ठीक है, इस तरीके से थी। मतलब कुछ कंफर्म नहीं है कि मानवाकृतियाँ ही हैं, या बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि जो आपका एक फेंकने वाला हथियार है ये, ठीक है, और कुछ कहते हैं कि चलिए मानव की आकृतियाँ हैं, इसी तरीके का कुछ दिखाई देता है ये, इस तरीके से इसकी आकृति है ये, इस तरीके से आपको ताम्र मानवाकृतियाँ देखने के लिए मिली थी, या इस तरीके से। तो कई कहते हैं कि ताम्र मानवाकृतियाँ हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं है, ठीक है, फिर भी मानवाकृतियों में ही इसको कंसीडर किया जाता है। गढ़वाल के अंदर भी चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देखने के लिए मिली थी। तो इस समय के लोग, एक तो आपको पता चल गया कि गुफाओं में रहते होंगे, क्योंकि जानवर हैं, शिकार करते हुए दिखाई गए हैं, पत्थरों के औजार हैं, तो इसका मतलब वो शिकार भी करते होंगे, फल फूल खाते होंगे, और बाद में उनको आग का भी पता चल चुका होगा, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा बेसिकली इनको थोड़ा सा डीप पढ़ना शुरू करते हैं, हल्का फुल्का, जिससे क्वेश्चन आपके बने, 1 लाइनर क्वेश्चन जो खासकर बनते हैं यूके SSSC के अंदर, वो हम देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, लाखू गुफा या लाखू उद्यार। अगर आप देखेंगे तो ये अल्मोड़ा के अंदर है, दलबैंड के पास पड़ती है, बाड़ेछीना के पास, और इसको 1968 में महेश्वर प्रसाद जोशी, बहुत बुक्स में आपको केवल MP जोशी देखने के लिए मिलेगा, तो MP जोशी के द्वारा ये जो है ढूंढी गई थी, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया सुयाल नदी के पूर्वी तट पर ये स्थित है, जो सुयाल नदी है उसकी पूर्वी तट पर ये स्थित है। स्कंद पुराण के मानस खंड में, ध्यान से सुनिएगा, स्कंद पुराण के मानस खंड में इस नदी को शाल्मली नदी कहा गया है। इस नदी को क्या कहा गया है? शाल्मली नदी कहा गया है। ये जो है 8 मीटर लंबी है और 6 मीटर चौड़ी है लाखू उद्यार, जो लाखू उद्यार हमको देखने के लिए मिलता है, और नागफनी के आकार का है। एक तरीके से गुफा जो है वो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगी, इस तरीके से। यहाँ जो है लोग रहते होंगे, तो इधर पूरा चित्र बनाया गया है। अगर आप इसमें देखेंगे तो 2 टोलियों में नृत्य करते हुए समूह बनाए गए हैं। एक टोली में आपको 34 लोग दिखेंगे, एक में 28। ये याद करना है, यूके SSSC को फैक्ट बहुत पसंद है, मैं आपको बार बार बताता हूँ। इसके अलावा जहाँ से अंदर जाते हैं लाखू उद्यार के, वहाँ भी 7 नर्तक देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद फिर 6 लोग एक लंबे से जानवर का पीछा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिर एक बहुपदीय जीव भी दिखता है, छिपकली की तरह, जिसके बहुत ज़्यादा पैर हों, और एक गहरे लाल, काले और श्वेत रंगों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। रेड कलर है, ब्लैक है, सफ़ेद है, इन कलरों का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, फड़का नौला। ये भी अल्मोड़ा के अंदर ही मिलेगी आपको, और लाखू जो उद्यार है उससे ज़्यादा दूर नहीं है, 500 मीटर की दूरी पर है। लेकिन इसको यशोधर मठपाल जी के द्वारा ढूंढा गया था 1985 में। इसके अंदर कुल 3 शैलाश्रय हैं। शैलाश्रय क्या होते हैं? सिंपल सा ये समझिए कि एक पत्थर का ऐसे टुकड़ा है और उसके ऊपर से ऐसा आश्रय या फिर छत जैसी बन गई है, रूफ टॉप आ गया है, ये शैलाश्रय हैं, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर क्या है, डांस करते हुए ग्रुप है, जैसा आपको लाखू उद्यार में देखने के लिए मिला था। फिर एक है पेटशाल, ये मैंने अभी आपको बताया अल्मोड़ा के अंदर है। तो ये दोनों, फड़का नौली और पेटशाल, ये दोनों यशोधर मठपाल जी के द्वारा ढूंढी गई। फड़का नौली ने 85 ढूंढी, और पेटशाल आपको 89 में देखने के लिए मिली थी।
तो 89 में जब पेटशाल ढूंढी गई तो यहाँ क्या हुआ कि 2 पत्थर मिले ऐसे जिनमें चित्र बनाए गए थे, और ये जो चित्र थे ये कत्थई कलर के चित्र बनाए गए थे। और इसमें क्या थे, इसमें भी नृत्य करते हुए मानव देखने के लिए मिले थे। तो आप चाहे लाखू गुफा ले लीजिए, आप चाहे फड़कानौली ले लीजिए, आप चाहे पेटसाल ले लीजिए, ये सब में नृत्य करते ही मानव दिखाई देंगे। इसके बाद अल्मोड़ा के अंदर एक फलसीमा जगह पड़ती है, ठीक है, गांव है अल्मोड़ा का ये फलसीमा जो है ये सबसे ज़्यादा फेमस है, मैंने अभी आपको बताया, योग करती मुद्राओं के कारण। नृत्य तो यहाँ हो ही रहा है, साथ में योग की मुद्रा करते हुए भी दिखाई दिए हैं। इसके अलावा 2 कप मार्क्स भी यहाँ देखने के लिए मिले हैं। फिर आप देखिए ल्वेथाप, ये ल्वेथाप जो है ये रेड कलर के चित्रों के लिए फेमस है, जहाँ 3 शैलाश्रय हैं। ये भी आपको कहाँ मिलेगा, अल्मोड़ा में। फिर सालड़ा बसेड़ी, ये काफ़ी फेमस गांव है अल्मोड़ा के अंदर। गलवाल विश्वविद्यालय ने इधर पे जो है सर्च किया था काफ़ी ज़्यादा, तो ये सालड़ा में 9 और बसेड़ी में 6 तरीके के शवाधान मिले हैं, यानी कि ऐसी जगह हैं जिनमें लाशों को दफन करके रखा जाता था, ठीक है। और इन शिष्ट बुरियल और अर्ण बुरियल यानी कि प्रस्तर पेटिका शवाधान और कलश शवाधान, ये इस तरीके के यहाँ मिले हुए हैं। इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस किया हुआ है, जो उत्तराखंड इतिहास की वीडियोस हमने बनाई हैं, जिसकी प्लेलिस्ट में आपको दे दूंगा, वो जरूर देख लीजिएगा अगर ये आपको और क्लियरली समझना है। इनके बारे में बहुत डिटेल हमने वहाँ एनालिसिस किया हुआ है, इसीलिए मैं आपको यहाँ केवल फैक्ट याद दिला रहा हूँ कि चलिए इनसे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ये सारे याद करना चाहें तो एक साथ कर सकते हैं। लाखू उड्यार, फड़कानौली, पेटशाल, फलसीमा, ल्वेथाप, सालड़ा बसेड़ी, ये सब अल्मोड़ा के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर आते हैं देवीधुरा की तरफ। तो 1856 में बहुत पहले ही हेनवुड ने इसकी खोज कर ली थी। उन्होंने यहाँ पे पत्थरों की ओखली ढूंढी थी। वैसे शवाधान या पत्थरों की ओखली काफ़ी कन्फ्यूज़न भी था। नॉर्मली कपमार्क्स की तरह यहाँ जो है देवीधुरा के अंदर जो है आपको ओखली वगैरह देखी थी हेनवुड ने, ठीक है ना। चंपावत के देवीधुरा में है ये स्थित। फिर आपका द्वाराहाट जो है ये आपका चंद्रेश्वर मंदिर के आसपास है। रिवेट कॉर्नक ने यहाँ जो है सबसे पहले 1877 के अंदर डिस्कवरी स्टार्ट की थी। उन्होंने ढूंढा, उन्होंने कहा कि यहाँ तो महाश्म संस्कृति है, बहुत बड़े बड़े पत्थरों की जो संस्कृति रही थी उस संस्कृति की बात चल रही है। उस संस्कृति से संबंधित यहाँ कपमार्क्स मिले हैं, और कपमार्क्स जो है बहुत ज़्यादा, मतलब 200 से 205 204 के आसपास मिले हैं। और ये जो कपमार्क्स हैं ये ऐसे खोदे गए हैं बिल्कुल एक समानांतर लाइनों में इस तरीके से। अब इसके बारे में कहा जाता है कि ये या तो किसी धार्मिक रीति रिवाजों से संबंधित था या किसी की मृत्यु वगैरह से, खैर जो भी था। तो इनकी जो आपकी जो यहाँ कपमार्क्स मिलेंगे ये आपके समांतर पंक्तियों के रूप में खोदे गए हैं। फिर इसी तरीके से पश्चिमी रामगंगा घाटी भी है, इसे भी यशोधर मठपाल जी के द्वारा ही ढूंढा गया था, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ऐसे इसमें जो कपमार्क्स मिले हैं या सवागार मिले हैं वो इसी तरीके से लगभग आपको अल्मोड़ा के नौगांव में, मुनिया की ढाई और जोयोग्राम में भी मिलते हैं, ठीक है ना। तो वो कहाँ भी मिलते हैं, अल्मोड़ा के नौगांव में, मुनिया की ढाई में और जोयोग्राम में भी ऐसे ही कपमार्क्स मिलते हैं, ठीक हो गया। चलिए इसके अलावा अब आप देखेंगे एक तो धनखल गाँव है, ये भी अल्मोड़ा के अंदर आएगा, रानीखेत के आसपास। यहाँ पे थापली और पुरोला के जैसे ही चित्रित जो धूसर मृदभांड हैं वो मिले हैं। वैसे डॉक्टर MP जोशी और BDS नेगी दोनों को यहाँ जो है डिस्कवरी का श्रेय जाता है। तो थापली टिहरी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, पुरोला उत्तरकाशी में देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ चित्रित धूसर मृदभांड जो हैं धनखल गाँव में ये मिले हैं, ठीक है। चित्रित धूसर मृदभांड ये आपको याद रखना है। चलिए फिर ग्वारखिया गुफा, ये अपने आप में काफ़ी फेमस गुफा है, ये चमोली में है। और माना जाता है कि यहाँ जो है जो नेपाल के गोरखा सैनिक थे उनसे रिलेटेड ये जगह है। वैसे कहा जाता है कि जो ग्वारखिया गुफा है यहाँ जो गोरखा सैनिक थे उनको स्थानीय लोगों ने मार दिया था। एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो गोरखा शासन था उसको उत्तराखंड में अच्छा नहीं माना जाता, ग्वारखियाली शासन उसे उत्तराखंड में नॉर्मली कह देते हैं, और काफ़ी बुरा शासन उसे माना जाता है। तो माना जाता है कि इसी जगह पे काफ़ी सारे गोरखा सैनिकों को स्थानीय लोगों ने मार दिया था, तो इस वजह से भी इसका नाम ग्वारखिया गुफा है। या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ से ग्वारखिया जो सैनिक हैं उनकी काफ़ी सारी गतिविधियाँ या उनका रेस्ट का स्थान ही हुआ करता था, उस वजह से भी इसे ग्वारखिया गुफा कहते हैं। खैर जो भी है, ये अलकनंदा घाटी के अंदर आपकी आती है और डुंगरी गाँव के आसपास ये पड़ती है, ठीक है। यहाँ आपको पीली धारदार चट्टान पर गुलाबी रंग के चित्र मिलेंगे, और ये गुलाबी रंग के चित्र नॉर्मली कहे जाते हैं, लेकिन डॉक्टर कठौत जो हैं उन्होंने कहा था कि ये लोहित रंग है, ब्लड रेड कलर जो आपका लोहे का कलर होता है, ब्राउनिश कलर, वो है कहा था। खैर जो भी है, 41 आकृतियाँ यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी ग्वारखिया गुफा में, जिसमें से 33 आकृतियाँ मानव की हैं और 8 आकृतियाँ पशु की हैं। एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि ग्वारखिया गुफा की ओरिजिनली खोज वहाँ लोकल के एक आदमी राकेश भट्ट के द्वारा की गई थी, तो ये आपको नाम याद रखना है, राकेश भट्ट एक लोकल जो है उन्होंने इसकी खोज की थी। फिर किमनी गाँव है चमोली के अंदर,
ठीक है, ये कर्णप्रयाग और ग्वालदम रोड है जो उसके आसपास पड़ता है। ये भी शैलाश्रय है और यहाँ धूमिल पशुओं के चित्र और सफ़ेद चित्र देखने के लिए मिले हैं किमनी गांव में। और हरिद्वार के अंदर एक बहादराबाद जगह पड़ती है, ठीक है। ये जो बहादराबाद है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा फेमस है गौरिक मृदभांडों के लिए। 1951 के आसपास यहाँ से काफ़ी गौरिक मृदभांड मिलने शुरू हुए थे, गेरुए कलर के जिनको आप कहते हैं, गौरिक मृदभांड मिलने लगे थे। तो फिर क्या हुआ, जो यज्ञदत्त शर्मा जी हैं 53 में उन्होंने यहाँ उत्खनन किया, तो यहाँ से तो उनको लोहित मृदभांड भी मिले, उसके साथ में बहुत सारे पत्थर के उपकरण भी देखने के लिए मिले थे, पाषाणीय उपकरण देखने के लिए मिले। तो जब ये लोहित मृदभांड यहाँ से मिले तो ये बहुत ज़्यादा गेरुए कलर के हुआ करते थे। तो हरिद्वार को गेरुए संस्कृति की मृदभांड वाला नगर भी कहा जाता है, गेरुए संस्कृति की मृदभांड वाला नगर भी हरिद्वार को कहते हैं। चलिए, फिर एक बड़ा ही फेमस जो जगह है मलारी, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, पश्चिमी धौलीगंगा घाटी में चमोली में पड़ता है, ठीक है। और महापाषाणीय शवागार संस्कृति जो है उसका केंद्र भी था। महापाषाणीय जो संस्कृति थी उसमें जो शवागार बनाए जाते थे उस संस्कृति को महापाषाणीय शवागार संस्कृति कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम शवागार ही उस संस्कृति के मिल पाए थे। तो शिव प्रसाद डबराल जी द्वारा 1956 में इसे ढूंढा गया था। स्पेशली अगर आप देखें तो मारछा जाति का ये गांव है मलारी गांव, और पश्चिमी धौलीगंगा घाटी में है। तो यहाँ जो शवादान मिले हैं उसमें बॉडी को घुटनों के बल जो है, घुटने जो है मोड़ते हैं जैसे, वैसे लटाया गया है घुटनों को मोड़ के। सिर इनका पश्चिम दिशा की तरफ है, ध्यान दीजिएगा। और ऐसा लगता है कि ये जितनी भी समाधियाँ हैं ये किसी पशुचारक समाज की हुआ करती थी, ऐसे समाज की जो अपने पशुओं को चराते थे। इसके अलावा इसमें मानव के कंकाल तो मिले ही हैं, उनके साथ पशुओं के कंकाल मिले हैं, टोंटी मिली है, हत्थे वाले बर्तन मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बर्तन ऐसा भी यहाँ से मिला है जिसके हत्थे पर मोनाल का चित्र बना हो, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1983 में गढ़वाल विश्वविद्यालय ने यहाँ से एक शोध शुरू किया। तो एक बैल जुबू या फिर जोबा जो है उसका एक पूरा का पूरा कंकाल इन्होंने निकाला था। जुबू या जोबा जो है वो बैल यहाँ मिलता होगा, उसका पूरा का पूरा कंकाल 83 में गढ़वाल विश्वविद्यालय को मिला। फिर दोबारा से 2001-2 में यहाँ जब डिस्कवरी की गई तो यहाँ से 5.2 किलो का एक सोने का मुखौटा मिला, और कांसे के बर्तन वगैरह भी मिले थे, कटोरा भी मिला था। ऐसे ही एक लौह फलक भी मलारी से मिली है जो कि सबसे ज़्यादा प्राचीन है इस इलाके में, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मलारी में देखने के लिए मिली थी। फिर कुछ और जगह भी हैं जैसे कि पुरोला है, थापली है, डुंगरी गाँव और लंठ्यूरा है। ये तो मैंने आपको बताया था किमनी गाँव, डुंगरी गाँव, इसके बारे में, ठीक है। यहाँ से 14 मानव जो हैं और 7 जानवर, इनके चित्र मिले हैं चमोली में। फिर पुरोला अगर आप देखेंगे तो ये उत्तरकाशी में है। नदी आपको याद रखनी है, ये है कमल नदी, ठीक है। यहाँ से भी चित्रित जो धूसर मृदभांड हैं वो मिले हैं, साथ में कुछ काले रंग के तश्तरी कटोरे और मनके भी मिले हैं यहाँ से। एक और बड़ी चीज़ है कि पालतू जो घोड़े हैं उसके दांत हमें पुरोला घाटी से मिले हैं, ठीक है। थापली याद रखिएगा टिहरी के अंदर है, काले चित्रित धूसर मृदभांड है यहाँ, और अलकनंदा नदी के तट पर आपकी थापली पड़ती है। और यहाँ भी जो है 1979 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो विभाग है पुरातत्व विभाग, उसी ने उत्खनन का कार्य किया था। एक लड्ढूरा जो आपको याद रखनी है बागेश्वर में, ये थोड़ा सा याद रखना है कि यहाँ से शिष्ट ताबूत मिले हैं। एक आपने हुगली नदी का नाम सुना होगा, एक हगली नदी भी है, ये जो है आपकी ये गोमती की सहायक है और इसी के तट पर है लड्ढूरा। और बागेश्वर के अंदर ये जगह आपको देखने के लिए मिलेगी। चौकोर जो शिष्ट हैं, बूरियल ताबूत मिले हैं, वो यहाँ से देखने के लिए मिले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद आपको अब क्या करना है, ये सारी चीज़ें नोट करके जो लिंक मैं आपको दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में, वहाँ से जो हमारी पुरानी वीडियो है वो देख लेनी है ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाए, और शेयर करना है और साथ में कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। बाकी ये मेरे नंबर हैं, ये व्हाट्सएप डिटेल्स है। तो कल हम आद्य ऐतिहासिक काल से शुरू करेंगे। प्रागैतिहासिक काल के जो वीडियोज़ हैं वो आप इस वीडियो के बाद इससे नोट्स बना लीजिएगा, और उसके साथ में फिर आप अपनी दूसरी वीडियो जो है वो ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, देन थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।